दोस्तों नमस्कार। एक और हिंदी कहानी में आपको स्वागत है। कहानी का नाम है गरीब की भूख। अगर कहानी अच्छी लगे या बेकार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को सुनते हैं। बस स्टॉप पर कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक गरीब लड़की आई जो काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहन रही थी। वो वहाँ खड़े लोगों से कहने लगी कि बाबूजी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे पैसे दे दो, मुझे भूख लग रही है। ऐसे करके वो पैसे मांगने लगी। वो लड़की दोपहर तक ऐसे ही पैसे मांगने लगी। फिर दूसरे दिन फिर आ जाती है, फिर अगले दिन ऐसे ही पैसे मांगती है। ऐसा डेली होने लगा। एक दिन अशोक कुमार नाम के रिटायर मास्टर उस बस स्टैंड पर आते हैं। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी, लेकिन उसको कोई भी भीख नहीं दे रहा था। लेकिन लोग डांट कर भगा देते थे। वहाँ पर खड़े अशोक मास्टर जी उसको देख रहे थे। पता नहीं उनके दिल में उसके लिए दया उमड़ रही थी। उसके कुछ गिने चुने पैसे देखकर वो भावुक हो गए। अशोक मास्टर जी उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम भीख मांग रही हो। फिर उन्होंने वहीं खड़ी खड़ी सोचा कि ये लड़की को पैसे दे देता हूँ, या फिर क्या पता ये नशा करती हो, या फिर कहीं ये भीख मांगने वाले गिरोह से वही। ऐसा करके उन्होंने सोचा। मास्टर जी ने पूछा कि इन पैसों लेकर क्या करोगी। लड़की ने कहा कि इन पैसों से मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी, प्लीज़ मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। मास्टर जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खरीद कर ही दे देता हूँ। फिर वो खाना खरीद कर दे देते हैं। फिर वो लड़की चली जाती है। मास्टर जी वहीं खड़े होकर उसको देखते हैं कि कहीं ये खाना फेंक कर दोबारा से भीख मांगने तो नहीं आएगी, इसीलिए मैं दोबारा यहीं खड़े होकर देखता हूँ, क्या पता ये आ जाए। लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। फिर से अगले दिन वो वहीं आ जाती है बस स्टैंड पर। फिर से उसको अशोक मास्टर जी देख लेते हैं, फिर उसको खाना देते हैं। एक दिन अशोक मास्टर जी उस लड़की को खाना दे रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, ये सिर्फ खाने के लिए जीती है या फिर उसका और कोई मकसद है। अगर ये खाना के लिए ही भीख मांगती है तो ये खाना खाती क्यों नहीं, लेकर कहाँ जाती है। ये सब सोचकर वो चुप हो गए। मास्टर जी उस लड़के का पीछा करते हैं कि ये लड़की जाती कहाँ है। फिर वो लड़की बस स्टॉप के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में जाती है और वहीं जाते हुए एक गली में घुस जाती है। फिर वो मास्टर जी उस गली को भूल जाते हैं। फिर वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। फिर अगले दिन उस लड़की के लिए अशोक मास्टर जी खाना लेकर आते हैं और उसे दे देते हैं। लेकिन वो खाना देने के बाद कहते हैं कि आज तू यहीं बैठकर खाना खा ले। लड़की हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं खा लूँगी, घर जाके खा लूँगी आराम से, इसलिए मैं खाना घर जाकर ही खाऊंगी। फिर वहाँ से वो लड़की तुरंत काफ़ी स्पीड में निकलने लगती है और वहाँ पर खड़े मास्टर जी पूछते हैं कि ये लड़की जाती कहाँ है, इसका आज पीछा लगा कर ही रहना, भले ही मुझे कितनी देर भी जाना पड़े। वो लड़की फिर से उसी रास्ते में चली गई और अशोक मास्टर जी आज ठान लिया था कि उसका पीछा करना ही है। फिर वो लड़की एक झोंपड़ी में जाकर बैठती है और वहीं पर अशोक मास्टर जी उस खिड़की में से उसको देखते हैं। वहाँ पर कुछ कपड़े थे, कुछ मैले कपड़े थे और कुछ बैग रखे थे और उसका एक भाई बैठा था, उसकी माँ भी वहीं थी। लेकिन शायद उसकी माँ बीमार लग रही थी। जब लड़की खाना लेकर अंदर जाती है, लड़का कहता है कि माँ दीदी खाना लेकर आ जाती है। उसकी माँ चारपाई पे बैठकर बोलती है कि तेरे पापा का ये सपना था कि अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, लेकिन कैसी किस्मत है, आज तो उसको बाहर जाकर भीख मांग कर खाना लाना पड़ रहा है। काश भगवान हमारी ये सब समस्या दूर कर दे और हम इससे मुक्त हो जाएं। लड़की कहती है कि माँ तुम ठीक हो जाओ, हम स्कूल तो ज़रूर जाएंगे, भगवान ने चाहा तो ज़रूर जाएंगे। तभी मास्टर जी अपने आप को रोक नहीं पाते और अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी लड़की बोलती है कि बाबूजी आप अंदर आ गए। बाबूजी कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटा। लड़की अपनी मजबूरी बताती है कि माँ बीमार थी, इसीलिए मुझे काम की तलाश में स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं छोटी हूँ इसीलिए मुझे कोई काम नहीं देता, इसीलिए मजबूरी में मुझे भीख मांगनी पड़ी। वहीं खड़े मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता हूँ और देखना तुम्हारी माँ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम लोग का भी एडमिशन स्कूल में करवा देता हूँ, जिससे कि तुम डेली बड़े हुए जा सको और खाने की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूँगा।